हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है 6 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है एसएससी एमटीएस का, वो खत्म हो चुका है और उसके जीएस के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर आए हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, हम थोड़ा लेट हो गए इस वजह से, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी चाहेंगे। तो मतलब 6 जुलाई को जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो सारे के सारे जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गाजी की उपाधि किसे दी गई थी। तो खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई थी? ये 1530 ईस्वी को, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। भारत की लगभग 16.51% आबादी वाले उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत के 5वें सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश शामिल हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। तो भारत के अंतर्गत आने वाला रामेश्वरम द्वीप है। श्रीलंका के अंतर्गत मन्नार द्वीप आता है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? रामेश्वरम है, ठीक है। श्रीलंका और श्रीलंका के बीच कौन सा आता है? मन्नार द्वीप आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 ईस्वी में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा की कौन सी आत्मकथा है। तो ए शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईसीसी का 2021 का शुभंकर क्या है। तो वो है आपका हाथी। क्या था? हाथी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमित घात के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो बिंदुसार मौर्य को अमित घात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार मौर्य के वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। तो मोती मस्जिद उर्दू मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद है, जो आगरा के लाल किले में स्थित है। इसी के नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर, कहाँ पर है? दूसरी मस्जिद लाहौर में भी स्थित है, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1645 ईस्वी में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? 1645 ईस्वी में इसे बनवाया गया था पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में किसने कांस्य पदक जीता था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निशा गांधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पद जीतने का कारनामा ओलंपिक की राष्ट्रीय 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकॉन रही। मैकॉन ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 7 पदक जीते, जिनमें से 4 गोल्ड और 3 कांस्य पदक हासिल किए। 7 पदकों में से 4 टीम स्पर्धा के और 3 व्यक्तिगत पद पर शामिल हैं, ठीक है। और दूसरा है फ्रेंड्स हमारा नीरज चोपड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ, जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता के प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु और मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के बाध्य कर दिया गया था। इसे भारत के संविधान का मैग्नार्टा भी कहते हैं। भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो वो है आपकी सोडियम। कौन सी है? सोडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए मेरे वतन के लोगों गीत के लेखक कौन है। तो लता मंगेशकर के गाए गए मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों का स्वर्ण जयंती समारोह 27 जनवरी को मुंबई में मनाने की तैयारी की हो रही है। इससे पहले लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप के लिखे इस गाने को गाया था 27 जनवरी 1963 को, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है? तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है, भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है और लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ। उत्तर में पश्चिम यूरोप, दक्षिणी यूरोप और अनातोलिया, दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और पूर्व में लेवंट द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो क्वेश्चन आपके 6 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।